सुनिए, हम बड़े घर जाके आते हैं। एक मिनट मैडम। कहिए। क्या आप 2 मिनट यहाँ बैठ नहीं सकती? आप तो जानते हैं काका छुट्टी पे गए हैं, हमें बड़े घर का किचन देखना है। आई एम श्योर ममा ने तो आपको किचन देखने के लिए नहीं कहा होगा, क्योंकि जब काका पहले भी गांव जाते थे तो शांताबाई छोटे मोटे काम कर लेती थी, लेकिन ममा कुक्स सेल्फ। ये तो आप तब की बात कर रहे हैं जब हमारी शादी नहीं हुई थी। अब हमारे होते हुए क्या अच्छा लगता है कि मामा खाना बनाए? अच्छा कहिए, आप क्या कह रहे थे, बताइए। अब क्या कहना है, तुम्हारा ध्यान तो किचन में होगा, जाओ। आप भी ना छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। लीजिए हम बैठ गए, अब तो बताइए ना। तुम्हारी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली मैंने कुछ वैकेंसीज छांट कर निकाली हैं। तुम इनको अच्छे से देख लो, समझ लो, और जहां अच्छा लगे वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है? क्या बात है राधिका? देखो, जो हुआ सो हुआ। राधिका, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम श्रीवास्तव हाउस की गवर्नेंस बनी घूमती रहती हो। ठीक है, अगर अपने ही घर की देखभाल करने वाली को आप गवर्नेंस मानकर अपनी इंसल्ट समझते हैं तो हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। अब हम जाएं? ओके। शिवानी, शिवानी पुत्र। शिवानी नहीं है जी, अच्छा। कितने गई? क्या पता कितने गई। सवेरे सवेरे अजय चला गया, उसके पीछे पीछे वो भी चली गई। किधर घूमने फिरने गया उन्हें। बिना बोले, बिना बताए आपने उसे बहुत सर चढ़ा रखा है। और चाई जी बच्ची है, नवी है। सभी बच्ची होती हैं, सभी नवी होती हैं। औरत को कुदरत ने इतनी बड़ी ताकत दी है कि ब्याह के बाद ही जिम्मेदारी संभालने लगती हैं। औरत को तो पानी जैसा होना चाहिए, जिस रंग रंग हो उस रंग रंग जाए। जे तू मेरे रंग विच रंग गई होंदी ते औजी गल्ला ना कर दी। हेलो बाबूजी। हाँ अजू पुत्र बोल। बाबूजी, शिवानी है? शिवानी? वो तो तेरे पीछे पीछे निकल गई थी, हमने समझा कि तुम दोनों साथ में ही गए हो। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, या तो वो राधिका के घर गई होगी या तो फिर अपने पापा के घर। ओए खोते, पता कर किधर गई है। वोटी है वो तेरी, और पता करके मैंने 10। जी बाबूजी। क्या बात है डॉक्टर, आज क्लिनिक नहीं जाना है क्या? जाना है, पहले कुछ बना लूं फिर उसके बाद निकल जाऊंगी। आप बनाएंगी? आप भूल जाते हैं मिस्टर श्रीवास्तव कि काका छुट्टी पर गए। भूला नहीं, पर आप क्यों परेशान हो रही हैं? भाई थोड़ी बहुत कुकिंग तो हम भी जानते हैं, लाइए हमें दीजिए, हम बना लेते हैं। गुड मॉर्निंग मामा एंड डैड, ये लीजिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। बेटा तुमने ये सब क्यों? क्योंकि हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि हमारे होते हुए मामा कुछ करें। दीजिए। शांताबाई। जी नवी भाभी। ये ले जाओ, प्लेटें ले आओ। अरे बेटा सुबह सुबह ये तकलीफ क्यों की तुमने? डैड, इसको जो करना है कर लेने दीजिए, क्योंकि वैसे भी थोड़े दिनों के बाद घर का राजपाट तो छूटने ही वाला है। क्यों, ये कहीं बाहर जाने वाली है क्या? कहाँ डैड, ये कहाँ जाएगी? इसका बस चले तो ये घर से बाहर कदम ना रखे। और वैसे भी मैंने राधिका से बात की है, इसको कुछ वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दी है, जहां इसको अच्छा लगे वहां जॉब के लिए अप्लाई कर दे।
ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पढ़ाई की है तो उस चीज का कुछ तो यूज होना ही चाहिए। राधिका बेटा, तुम चुप क्यों हो? अविनाश ने जो वैकेंसीज तुम्हें बताई, तुम्हें वो जची नहीं क्या? जी नहीं डैड, इसे यही सब जचता है। राधिका बेटा, तुम चुप क्यों हो? हमसे कहो, हम तुम्हारे डैड हैं। अरे हमसे नहीं कहोगे तो फिर किससे कहोगे? हाँ, अगर अविनाश ने कुछ गलत बात कही है तो हम अभी तुम्हारे सामने इसके कान खींचेंगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अविनाश इसके पीछे जॉब के लिए पड़ा होगा और ये बात इसे पसंद नहीं होगी। लेकिन मम्मी, मैं तो इसके लिए कह रहा था कि... एक मिनट अविनाश, पहले इसका दिल भी तो जान ले कि ये क्या चाहती है। हाँ राधिका, अविनाश की बात छोड़ो। शादी से पहले तुमने कभी तो सोचा होगा कि पढ़ाई खत्म करने के बाद तुम क्या करोगी? कौन से करियर की तरफ रुझान है तुम्हारा? इसकी तरफ मत देखो, ये तो हर बात को लाइटली लेता है। तुम अपनी बोलो। मामा, हमारी थिंकिंग से एजुकेशन लेने का मतलब नॉलेज हासिल करना होता है, और ताऊजी तो कहते हैं कि ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बटोरना चाहिए, टेक्स्ट बुक से आगे भी। पर ज़रूरी नहीं कि इस ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ करियर बनाने के लिए ही किया जाए। मामा, हमारी सोच तो ये कहती है कि घर गृहस्थी चलाना भी एक फुल टाइम जॉब, एक लाइफ टाइम करियर है। वाह बेटा वाह। डैड, आप भी इसकी थिंकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं? अविनाश, हर किसी को अपनी थिंकिंग, अपनी लाइफस्टाइल को तय करने और चुनने की आजादी है। और वैसे भी राधिका गलत नहीं कह रही है। घर गृहस्थी को संभालना अपने आप में एक कंप्लीट करियर है। बात एप्टीट्यूड की होती है, और अगर ये इस बात को इतना स्ट्रांगली फील कर रही है तो तुम क्यों अपनी सोच को इसके ऊपर थोपना चाहते हो? राधिका, तुम्हारे जो मन में आए तुम वही करो, बस। और हाँ अविनाश, तुम इसे किसी बात के लिए फोर्स नहीं करोगे। ठीक है। तुम्हें पता है, सारे मॉडल्स आ गए थे। शॉट बस होने ही वाला था कि मुझे पता लगा कि हमारी बेटी घर आई है। बस पैकअप कर दिया और घर वापस आ गया। हाँ, हेलो, हाँ अजय बेटे बोलो। हाँ, नहीं बस यही सामने बैठी है, लो बात कर। नहीं पापा, मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि वो कहां गई है। घर पे भी किसी को पता नहीं था कि वो कहां है। अच्छा पापा, थैंक यू। शिवानी, तुमने घर पे किसी को बताया नहीं कि तुम यहाँ आई? नहीं। ये ठीक बात नहीं है। कोई बच्ची है, हर चीज बताकर आना जरूरी है। आ गई तो आ गई। तुम समझती क्यों नहीं हो? शिवानी अब सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, किसी की बीवी है, किसी घर की बहू है ये तुम कह रहे हो महेश? हाँ, मैं कह रहा हूं। एक परिवार के होते हुए भी मैं कभी फैमिली का मतलब नहीं समझा, लेकिन शिवानी के इन-लॉ से मिलने के बाद, उनके करीब जाने के बाद मुझे पता लगा कि एक फैमिली क्या होती है। पापा प्लीज, आप उन लोगों की तरह बात मत कीजिए। अरे इतनी बात को लेके वो लोग इशू बना लेते हैं। रोज सवेरे जब आंख खुलती है तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि आज कौन से जुर्म में मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। नहीं, आई कांट बिलीव दिस। वो लोग ऐसे लोग नहीं हैं। दूर से देखो तो हर चीज सुहावनी लगती है। अरे जिस घर की औरतें चूल्हे चौके के सिवा कोई और काम नहीं जानती, उन्हें बाल की खाल निकालने के सिवा और कोई काम नहीं आता, और मैं इसे तब तक नहीं भूल टॉकिंग। लड़की को सलाह देने के बजाय तुम उसे उकसा रही हो। मम्मी को मत डांटिए पापा। ये सच है कि मैं वहां बहुत सफोकेटेड फील करती हूँ, और कम से कम कुछ दिनों के लिए मैं यहां रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट सम स्पेस टू ब्रीथ। देखो बेटा, पहली भूल तुमने ये की
कि बगैर पूछे तुम यहां चली आई, और दूसरी भूल ये कर रही हो कि उनसे पूछे बगैर यहां रुकना चाहती हो। लेकिन पापा, नहीं। हाँ कपूर साहब, महेश बोल रहा हूं। हाँ जी महेश जी, सत श्री अकाल महाराज। आज हमारी याद कैसे आ गई? याद तो बहुत करता हूं कपूर साहब, बस मुलाकात के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ जी अज्जू आ गया ऑफिस से, और जी उसने मैनू यह भी दस दिया है कि शिवानी पुत्र ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है। हाँ वो कपूर साहब, अगर आप इजाजत दें तो शिवानी 1-2 दिन यहां रुक जाए। नहीं जी महेश जी, आज नहीं, कल तुसी उसको बेशक बुला लेना, लेकिन आज तो मैं अज्जू को भेज रहा हूं शिवानी को लाने वास्ते। अच्छा, तो फिर अज्जू से कह देना कि डिनर यही करके जाए। हाँ जी हाँ, थोड़ा जमाई है, जो मर्जी खिलाओ पिलाओ, जो मर्जी करो जी। चंगा जी चंगा। अज्जू अज्जू। जी बाबूजी। जा पुत्र शिवानी ਨੂੰ ले आ। बाबूजी लेकिन। और मेरी महेश जी नाल गल हो गई है, जाके ले आ पुत्र। ठीक है बाबूजी। क्या बात है जी, तुसी कुछ परेशान से हो? ना जी, हाँ परेशान नहीं हूं, बस ऐसे ही कुछ बातें दिमाग में चल रही हैं। तुसी चाहे बताओ चाहे ना बताओ, लेकिन तुम्हारे चेहरे की लकीरें बता देती हैं तुसी परेशान से हो। तुसी यही सोच रहे हो ना कि शिवानी इस तरह बिना बताए अपने मायके कैसे चली गई? हाँ बस कुछ ऐसी ही बात है, और सोच तो मैं ये भी रहना चाहिए कि उसके अचानक इस तरह चले जाने की वजह क्या है। माफ करना प्राजी, वजह भी आप जानते हो, और वजह है ये चाबी। हाँ त्रिलोकी। चाय। चाचू आप चाय लेंगे? नहीं। बाबूजी आप? नहीं। चाय जी आप तो लेंगी? हाँ दे पुत्र बहन। आप क्या कह रहे थे चाबी के लिए? रुको पुत्र जी, एक चाय हैगी, आप पी लो और बैठो ना, घर की बातें हो रही हैं। चाय जी दरअसल थोड़ी जी गलती हमसे ही हो गई। शिवानी को जी हमने ये तो बता दिया कि हम फ्लैट बेचने जा रहे हैं, ये बताना भूल गए ये फ्लैट सिर्फ अज्जू का नहीं, हम सबने मिलके खरीदा है, और आज पैसे की जरूरत है तो जी बेच रहे हैं हम उसे। और क्या? फ्लैट अज्जू के नाम पे था? मेरा मतलब है पहले कभी किसी ने बताया नहीं। क्यों? सारी बातें बताना जरूरी है तुझे? और फ्लैट अज्जू के नाम पर हो या घर में और किसी के भी, वो फैमिली प्रॉपर्टी है, और जरूरत पड़ने पर उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, समझी? बाबूजी, आप बोलो तो मैं ब्रोकर को फोन कर दूं? ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है ना बाबूजी? नहीं जी नहीं, नहीं पुत्र जी, अब मैंने इरादा बदल लिया अपना, वो फ्लैट हम बेचेंगे नहीं। इरादा बदल दिया है? फिर टेंडर का क्या होगा बाबूजी? अब प्रोसेस का आइडिया ड्रॉप करना है जी? क्यों जी? वो जी फिर रुपयों का अरेंजमेंट हो जाएगा ना पुत्र जी,
सब हो जाएगा, आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना। लेकिन प्राजीव, नहीं त्रिलोकी है, करंदा काम नहीं रुकेगा। आप सबसे ये मेरा वादा है। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इस घर में बच्चों में भी भेदभाव किया जाता है। क्या मतलब? मतलब क्या है तेरा? साफ साफ बोल। मुंबई में फ्लैट है सुना था, अज्जू वहां रहता है ये भी सुना था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि बाबूजी ने वो फ्लैट अज्जू के नाम पे खरीदा है। तो ये कि सिर्फ अज्जू बाबूजी का सगा बेटा है और बाकी। अनीता, रुक क्यों गए? अब हाथ भी उठा देते मुझ पे। आखिर मेरी इस घर में औकात ही क्या है? देख, मेरा दिमाग खराब मत कर। हाँ, अगर मैं कुछ कहती हूँ तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, और ना कहूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आखिर हम दोनों को कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को पूछने वाला इस घर में कोई नहीं है। लेकिन आपको क्या? आपको तो सिर्फ भाई बहन माँ बाप इनके सिवा और कुछ नहीं सोचता। मेरे बच्चों की आपको कोई फिक्र नहीं है। ये रोना धोना बंद कर, और अगर समझना चाहती है तो समझ ले, नहीं तो आगे कभी कुछ कहना मत। बात ये थी कि थोड़ी इनकम टैक्स की प्रॉब्लम्स थी, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी। अज्जू की मुंबई में नई नई नौकरी लगी थी, तो सभी ने कहा कि अगर मुंबई में अज्जू के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाए तो इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाएगी। इसलिए वो फ्लैट अज्जू के नाम से खरीदा था। और अब अज्जू ना वहां रहता है ना रहेगा, और हमें बिजनेस में लगाने के लिए रकम चाहिए, इसलिए उस फ्लैट को बेचने की सोच रहे थे। समझ गई? लेकिन आप सोचना बेकार है, क्योंकि शिवानी के होते हुए बाबूजी वो फ्लैट बेचने की हिम्मत नहीं कर सकते। कभी मैं सोचूं एकाएक महारानी अपनी मायके क्यों चली गई?